जब मैं 11th स्टैंडर्ड में था तब मैं देर रात तक अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करता था। पर्टिकुलरली इंस्टाग्राम के चैट सेक्शन में हम लोग कुछ ज़्यादा ही बातें करते थे, ग्रुप्स क्रिएट करते थे एंड उसमें अलग अलग तरह की बातें करते थे। इंस्टाग्राम पर मैं रील्स भी बहुत स्क्रॉल करता था एंड यूट्यूब पर भी मैं कई सारे वीडियोस देखता रहता था। ऑलमोस्ट पूरा दिन का शेड्यूल ही मेरा ये रहता था कि मुझे वर्कआउट करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इंस्टाग्राम पर रात को बात करनी है, यूट्यूब पर कंटेंट कंज्यूम करना है एंड इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल करनी है। एंड फॉर सम रीजन जो हॉलीवुड की टीवी सीरीज होती है उसमें मुझे सबसे बेस्ट टीवी सीरीज ढूंढने में बहुत मजा आता था एंड फिर मैं लिस्ट क्रिएट करता था। फिर उस लिस्ट में से मैं धीरे धीरे सीरीज देखता रहता था। लेकिन तब मेरी एक क्रश थे। 11th स्टैंडर्ड से पहले पूरी स्कूल की जर्नी में मेरा एक भी क्रश नहीं बनाए थे, क्योंकि मुझे कोई ऐसी लड़की मिली ही नहीं जिसके साथ मुझे ऐसी कोई फीलिंग मिले। तो 11th स्टैंडर्ड में मुझे एक ऐसी लड़की मिले, वो मेरा क्रश बनने लगी। हम लोग देर रात तक बात करते थे एंड हम लोग बहुत कुछ एक दूसरे के साथ शेयर करते थे। मैं ऐसा बोल भी सकता हूँ कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थे एंड बिकॉज वो मेरी क्रश थी इसलिए पूरा दिन मैं उसके साथ बहुत अजीब अजीब तरह के इमेजिनरी सिनेरियोज क्रिएट करता था दिन में। अब बिकॉज पूरा दिन मैं इतनी सारी फालतू की चीजें करता हूँ, सो ऑफ कोर्स मेरे पास ऐसा कुछ टाइम नहीं बचता था कि मैं अपने ऊपर कुछ ध्यान दे पाऊँ। ये चीज मुझे रियलाइज हो रही थी लेकिन मैं कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने इस पूरी सिचुएशन को रैशनलाइज कर दिया था कि ओके मेरी क्रश है, मैं अपने स्कूल के फ्रेंड्स के साथ देर रात तक बातें करता हूँ, तो सारी चीजें इतनी बुरी भी नहीं है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मैं दूसरे ह्यूमंस के साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ एंड उन लोगों के साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप क्रिएट कर रहा हूँ। जब भी हम लोग दूसरे ह्यूमंस के साथ अच्छी या तो फिर फालतू की बातें करते हैं तो फिर हमें ऐसा ही लगता है कि हमारा टाइम प्रोडक्टिवली स्पेंड हो रहा है। धीरे धीरे मैं रॉन्ग डायरेक्शन में इंक्लाइन हो रहा था। मैंने ये ऑलरेडी ठान लिया था कि बिकॉज मेरी एज अभी कम है सो मुझे कुछ ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी मेरे इतने ज़्यादा फ्रेंड्स हैं। अगर आपके ज़्यादा फ्रेंड्स होंगे तो फिर आपको पता होगा कि बीच बीच में झगड़े बहुत होते रहते हैं फालतू के एंड फिर उस झगड़ों के बारे में हमें सोचना पड़ता है किस तरीके से उनको सॉल्व करना है, किस तरीके से पूरा ग्रुप वापस से ज्वाइन हो पाए एंड वापस से जिस तरीके के फ्रेंड्स हम पहले थे उस तरह के फ्रेंड्स हम वापस से बन जाए। ये सारी चीज़ें बहुत होती रहती है एक बड़े फ्रेंड सर्कल में। ऐसे ही सेम चीज़ भी मेरे फ्रेंड सर्कल में भी हो रही थी। सो मुझे ऐसा लग रहा था कि ओके मेरी लाइफ में ऑलरेडी इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, ऑब्वियसली वो सारी प्रॉब्लम्स फालतू की थी। ऑलरेडी मेरी लाइफ में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, सो मैं अपना फ्यूचर के बारे में ज़्यादा क्यों सोचूं। मैं ऑफकोर्स ऐसा बोल नहीं रहा था कि मुझे अपना फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी हम बोलते हैं वो एक्चुअल में सही नहीं होता। लेकिन जिस तरीके से हम अपने एक्शंस परफॉर्म करते हैं उन चीज़ों के ऊपर हम सचमुच में बिलीव करते होते हैं। बिकॉज मैं अपना पूरा दिन अपने फ्रेंड्स के साथ एंड यूट्यूब में एंड इंस्टाग्राम एंड टीवी सीरीज में स्पेंड कर रहा था, सो वो ऑब्वियस है कि मुझे अपने फ्यूचर की कुछ खास नहीं पड़ी थी, क्योंकि वो एक्शन शो करता है कि मैं सचमुच में बाकी सारी चीज़ों को रिस्पेक्ट नहीं करता हूँ। मैं सचमुच में ऐसा बिलीव नहीं करता हूँ कि हमें अपने ब्रेन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, हमें अपने डोपामिन लेवल्स किस तरीके से लोअर साइड रखने चाहिए, क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ होती है लाइफ में वो हमें देर से मिलती है एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन की हमें पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। जो भी लोग 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में होता है वो डायरेक्टली ऐसा कभी बोलते नहीं है कि उन लोगों को अपने फ्यूचर की चिंता नहीं है, क्योंकि वो हमेशा ऐसा ही बोलेंगे कि उनको अपने फ्यूचर की बहुत चिंता है। लेकिन जब उनके पास फ्री टाइम आता है, जब वो लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब और टीवी सीरीज कंज्यूम नहीं कर रहे होते, जब वो लोग अपने फ्रेंड्स के साथ बात नहीं कर रहे होते हैं, जब उनके पास वो फ्री टाइम आता है, जब वो लोग शांति से बैठे होते हैं एंड सोच रहे होते हैं कि अब बिकॉज मैं दूसरी सारी चीज़ें कंज्यूम नहीं कर रहा हूँ, मेरा एक्चुअल में ब्रेन थॉट्स प्रोड्यूस कर रहा है जो कुछ खास अच्छे नहीं है एंड जो फ्यूचर के रिलेटेड है। बिकॉज मैं अभी ये सारी चीज़ों को सोच रहा हूँ, सो इसका मीनिंग ये बनता है कि मैं अपने फ्यूचर के बारे में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हूँ एंड उसको अच्छा बनाने की ट्राई कर रहा हूँ। बस मेरी लाइफ में ऐसे दूसरे सिनारियोस हैं जिसको मुझे ठीक करना पड़ता है, जिसकी वजह से मैं अपने फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाता। लेकिन जैसे ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी, बाद में मैं वापस से अपने गोल से सेट करूंगा एंड फाइनेंशियली फ्री बनने की ट्राई करूंगा, एक अच्छी फिजिक बनाऊंगा, बुक्स रीड करूंगा, वो सारी नॉर्मल चीज़ें मैं बाद में कर लूंगा। ऐसी सारी चीज़ें हम लोग सोचते हैं एंड फिर ये भी बोलते हैं कि हमें अपने फ्यूचर की बहुत चिंता है। नॉर्मली जो भी 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में स्टडी कर रहे होते हैं उनको अपने फ्यूचर की कोई चिंता नहीं होती, वो बस ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उनको चिंता है, क्योंकि वो करना एक प्री डिस्पोजिशन है। अगर आप चिंता नहीं करोगे तो फिर सोसाइटी आपको बुरी नज़र से देख सकती है। सो अगर आपको कोई आकर पूछेगा तो फिर आप उनको ऑब्वियसली ऐसा ही बोलोगे कि हाँ मुझे भी अपने फ्यूचर की चिंता है। लेकिन जब आप अपने एक्शंस को एनालाइज करोगे कि ओके ये है आपका पूरा दिन, अब पूरे दिन में टाइम पास करते हो,
एंड अपने फ्रेंड्स के साथ फालतू की बातें करते हो। नो, अपने फ्यूचर की चिंता नहीं कर रहे हो। मैं ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों को जब मैं 11th एंड 12th स्टैंडर्ड में था तब इस तरीके से नहीं सोच रहा था, लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो रही थी, जब मैं अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहा था फालतू की चीज़ों में, तो मुझे फील हो रहा था कि ओके, मुझे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपने ऊपर एंड अपने फ्यूचर के ऊपर। इसलिए मैं वापस से फर्स्ट स्टेप्स लेने लगा। मैं कभी भी डरता नहीं था कि अगर मैं कुछ नई चीज़ स्टार्ट करूंगा तो फिर शायद मैं फेल हो सकता हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि ओके मैं फेल होने वाला हूँ, लेकिन फिर भी मुझे अपनी पूरी ट्राई करनी होगी। मुझे हमेशा से कुछ नई चीज़ करने में मज़ा आता था। वो ऑब्वियसली कभी कभी बुरा भी होता था, क्योंकि जब भी आपको नई चीज़ें स्टार्ट करना पसंद होता है तब जो भी पुरानी चीज़ होती है वो आप अच्छी तरीके से फिनिश नहीं करते। लेकिन हाँ, मुझे नई नई चीज़ें करना पसंद था एंड जो भी चीज़ मैं करंटली करता हूँ उसके अंदर मुझे ऑल आउट जाना बहुत पसंद था। इसलिए मैंने सोचा कि ओके, मैं अपना पूरा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ एंड इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। इसलिए सबसे पहले तो मैंने अपने क्रश को इंस्टाग्राम पर मैसेज किया कि अब से तू मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज मत करना। ऐसा मैंने ऑफकोर्स रिस्पेक्टफुल वे में, नहीं मैंने रिस्पेक्टफुल वे में तो नहीं लिखा था, लेकिन एक डिसेंसी मेंटेन की थी एंड उसको अच्छी तरीके से बोला था कि ओके अब मुझे मैसेज मत करना। एंड ऐसा भी लिखा था कि तुझे ऑलरेडी पता है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। उसके पीछे सिर्फ ये रीजन नहीं था कि मुझे अपना फ्यूचर को अच्छा बनाना था, लेकिन मुझे अपना प्रेजेंट को भी ज्यादा अच्छा बनाना था। क्योंकि जब भी मैं सुबह उठता था, ये चीज़ मुझे बहुत गुस्सा दिलाती थी उस मोमेंट पर भी एंड अभी भी। जब भी मैं उठता था तो सबसे पहले मेरे मन में जो थॉट आता था वो उस लड़की के लिए होता था, क्योंकि उस लड़की ने अपनी बहुत बड़ी जगह बना दी थी मेरे दिल के अंदर। इसलिए मुझे पता था कि ओके, अगर मुझे सचमुच में कुछ नया करना है, अगर मुझे सचमुच में अपने फ्यूचर को अच्छा बनाना है, तो फिर पहले तो मुझे इस लड़की से दूर जाना होगा। क्योंकि एक तो वो लड़की मुझे भाव नहीं देती, लाइक हम लोग बात करते थे एंड हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स भी थे, लेकिन वो मुझे लाइक नहीं करती थी। वो सारी चीजें वन साइडेड थी। फिर मैं ऑलरेडी कैलिस्थेनिक्स करता था, लेकिन बाद में मैंने जिम स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जेनेटिक्स बॉडी बिल्डिंग के लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। इसलिए अगर मैं जिम जाऊंगा तो फिर मुझे पता नहीं था, लेकिन मुझे बस अंदर से फीलिंग आ रही थी कि अगर मैं जिम जाऊंगा तो किसी ना किसी तरीके से मैं इस चीज़ को मोनेटाइज कर पाऊंगा। इसलिए मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने बुक्स रीड करना भी स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे हमेशा से बुक्स बहुत इंटरेस्टिंग लगती थी। इसलिए मैं पूरा दिन बुक्स रीड करता था। एंड दूसरी, तीसरी या चौथी जो सबसे मेन चीज़ थी वो ये थी कि मैंने स्टॉक मार्केट को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझने की ट्राई कर रहा था। स्टॉक मार्केट को सीखने के लिए मैं ऑल आउट जा रहा था। पूरे दिन मैं वीडियोस देखता था एंड स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बुक्स रीड करता था, ताकि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकूं। मैंने इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग करना स्टार्ट भी कर दिया था, लेकिन फिर मुझे पता चलने लगा कि स्टॉक मार्केट एग्जैक्टली मेरे लिए नहीं है एंड इसमें मुझे कुछ खास मजा नहीं आ रहा। लेकिन वो हम थोड़ी ज्यादा आगे पहुंच गए। तो हाँ, मैंने स्टॉक मार्केट स्टार्ट कर दिया, मैंने जिम जाना स्टार्ट कर दिया, मैंने बुक्स रीड करना स्टार्ट कर दिया एंड मैंने अपने क्रश को भी बोल दिया कि अब से तू मुझे मैसेज मत करना। मेरी लाइफ में फाइनली सारी चीजें अलाइंड वे में जाने वाली थी। मुझे पता था कि अब क्या होने वाला है, बस मुझे प्योरली एक्शंस एंड काम करना होगा, जिसकी वजह से मैं अपना फ्यूचर ज्यादा अच्छा बना पाऊँ। मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होता है हमेशा कि कभी भी जो भी पहला स्टेप लेना होता है उस स्टेप को लेने के लिए मैं कभी भी डरता नहीं हूँ। आई मीन ऑब्वियसली मैं डरता हूँ, लेकिन जब भी आप कुछ नई चीज करते हो एंड आपको डर लगता है तो फिर उसमें कुछ बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर आप ज्यादा करेजियस बनने की ट्राई नहीं कर रहे हो तो फिर वो डेफिनेटली गलत बात है। क्योंकि जब भी आप कोई नई चीज करते हो तो फिर आपको पता ही होता है कि आप इसमें बहुत बुरी तरीके से फेल होने वाले हो, लेकिन फिर भी आपको वो करना पड़ता है क्योंकि वो आपकी लाइफ के लिए जरूरी होता है। एंड अगर आप वो करोगे तो फिर आपको डर तो लगने ही वाला है, लेकिन आपको उस डर को ओवर पावर नहीं होने देना है एंड अपने अंदर के वॉरियर को जिंदा रखना है, ताकि आप अपना फ्यूचर ज्यादा अच्छा बना पाओ। बिकॉज आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है डोपामिन के हिट्स लिए बिना, इसलिए मैं आपके ऊपर भरोसा करता हूँ कि आप भी अपने अंदर के वॉरियर को मरने नहीं दे रहे हो एंड अपनी पूरी ट्राई कर रहे हो कि किस तरीके से आप अपना फ्यूचर ज्यादा अच्छा बना पाओ। बिकॉज अभी हमारी एज कम है, इसलिए हमारे पास ये प्रिविलेज है कि हम जितनी हो सके उतनी ज्यादा नई नई चीजें ट्राई कर सकते हैं एंड उसमें फेल होने का मजा ले सकते हैं। ऑफ कोर्स कुछ खास मजा नहीं आता, लेकिन उससे हमें जो सीखने को मिलता है एंड वो जो स्टोरीज हमें मिलती है वो स्टोरीज बहुत काम लगती है। इसलिए पहला स्टेप लेने के लिए कभी भी डरना मत। एंड अगर आपको डर लगे तो फिर उसमें कुछ नई बात नहीं है। जब भी हम कुछ न्यू चीज करते हैं तो फिर उसमें हमें डर लगना ही है। बस हमें इतना करेजियस रहना है कि इस चीज के अंदर हम ज्यादा टाइम फ्रेम के लिए टिके रहे ताकि हमें अच्छे रिजल्ट भी मिले। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना है।